हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज ऋषि पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो सप्त ऋषि है उनके लिए आज विशेष रूप से पूजा आराधना का विधि विधान किया जाता है। आज जो भी हमारे सप्त ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, भरद्वाज ऋषि, अत्रि ऋषि, ये जो भी सप्त ऋषि में जिनकी भी काउंटिंग होती है, उन सब ऋषियों का आप नाम का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आज आप अपनी जो भी क्षमा याचना उनसे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऋषि पंचमी पे विशेष रूप से ये विधि विधान किया जाता है क्योंकि जो ऋषि होते हैं उन्हीं के अंदर गुरु तत्व बहुत ज्यादा होता है। वो दुनिया में आते ही औरों की भलाई करने के लिए हैं। जब उनसे आप किसी भी चीज की रिक्वेस्ट करते हैं तो उनका कनेक्शन सीधा आपके अपने इष्ट से, अपने देवता से होता है, जो बहुत जल्दी उनको वो चीजें मैनिफेस्ट करके दे देते हैं जो कि आप चाहते होते हैं। बहुत सारी कथाएं आपको ऐसी मिल जाएंगी कि जैसे दशरथ जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि के को बुलाया और उनके आश्रम में गए, नंगे पैर उनके आश्रम में गए और उनसे प्रार्थना की। सिर्फ एक सेब से और एक खीर से उनके यहाँ पुत्र रत्न पैदा हो गया और एक नहीं 4-4 बेटे हो गए। तो ऋषियों का इतना प्रभाव विशेष रूप से भारतवर्ष में माना जाता है। ऋषि में ही गुरु होता है और गुरु में ही ऋषि होता है। आज के दिन विशेष रूप से इनकी पूजा आराधना करना बहुत ही शुभ होता है, श्रेष्ठ होता है। जो भी आपके आजू बाजू सन्यासी हैं या सन्यासी आपको दिख जाते हैं तो आज के दिन विशेष रूप से उनको कुछ भी दान पुण्य आप अवश्य करें, उनको भोजन कराएं, उनको वस्त्र दें, जो भी आप श्रद्धा से दे सकते हैं वो सब उनको आप जरूर दें। इसके अलावा आज विशेष रूप से अपने बुरे कर्मों की अपने ऋषि मुनियों से प्रार्थना आराधना की जाती है कि जो भी जाने अनजाने में या जो भी हमारी गलत इंटेंशन से या सही इंटेंशन से जो भी हमने गलत अच्छा बुरा जो भी किया है जीवन में, इस एक साल में जो भी हमारी इच्छा से या हमारी इच्छा के बिना हमारे द्वारा हुआ है या हमसे हुआ है, इस सभी पाप का, इन सभी दोषों का आप निवारण करें। ऐसी अपने जो आपके कुल गुरु हैं उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो आपके गुरु हैं आप उनसे प्रार्थना करवा सकते हैं। और जो भी आपके घर में एक परंपरा, एक पीढ़ी, एक रिचुअल जो फॉलो किया जाता है ऋषि मुनियों को कुछ भी प्रार्थना आराधना करने का, तो आप वो भी कर सकते हैं। कई जगह पर हर एक ग्राम देवता जो होता है वो विशेष रूप से इसी तरह ही होता है। तो आज आप कुछ भी ना कर पाए तो जो भी आपके आजू बाजू उस सोसाइटी का मंदिर है उस मंदिर में जाकर उस देवी देवता से आप आराधना करें, प्रार्थना करें कि ये जो भी दोष, गुण अवगुण आप में इस साल में जागृत हुए हैं या आपसे जो गलत या सही काम हुए हैं आप उनको क्षमा करें। और जो भी क्योंकि प्रायश्चित से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आपने प्रायश्चित कर लिया है तो ब्रह्म हत्या का पाप भी आपका छूट जाता है, ऐसा वेद पुराण में लिखा गया है और ये बात सत्य भी है। तो जिस चीज का भी आपने मन से, आपकी भावना से, क्योंकि किसी के सामने अगर आप माफी मांगते हैं तो हो सकता है वो माफ ना करे, लेकिन अगर आप मन से आप भगवान को साक्षी मानकर या अपने गुरु को साक्षी मानकर किसी से प्रायश्चित करते हैं, किसी को बोलते हैं कि मैंने आपको माफ किया और आप मुझे माफ कर दीजिए, ये बहुत बड़ी एक बात होती है अपने आप में। आप इस उपाय को करके देखिए, आपको बहुत शांति मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा और जो भी आपके अंदर रिग्रेट्स है, रिबेल है, वो सब आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही ट्राई टेस्टेड ये उपाय है, आप इसको करके देखिए, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि आप किसी से माफी मांगे या कोई आपसे माफी मांगे ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपने दिल से किसी को माफ कर दिया या आपने दिल से किसी से माफी मांग ली तो वो आपके सामने भी आएगा, तो आपको शर्मिंदगी का अनुभव नहीं होगा और आप उससे नजरें नहीं चुराएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपने आप पे काबू पाना, अपने मन पे काबू पाने का बहुत ही सरल श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको करके देखिए, आपको इसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, जो भी आपसे जाने अनजाने में दोष हुए हैं उनके निवारण की, उनकी मुक्ति हो, इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।